क्या आपने कभी सूरज को दिन दहाड़े गायब होते देखा है या रात में चांद को गहरा लाल होते देखा है? ये हैं इक्लिप्स, नेचर के सबसे शानदार शोज। सदियों से पूरे इंडिया में लोग अचंभे से ऊपर देखते रहे हैं। इन रेयर इवेंट्स के चारों ओर कहानियां और ट्रेडिशंस बुनते रहे हैं। इक्लिप्स वो मोमेंट्स होते हैं जब सूरज, धरती और चांद परफेक्टली अलाइन होते हैं, शैडोज डालते हैं और सांस रोक देने वाले नज़ारे बनाते हैं। इस जर्नी में हम सोलर और लूनर इक्लिप्स के पीछे की साइंस और कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे कि उन्हें सेफली कैसे देखें। तैयार हो जाइए अपने ठीक ऊपर हो रहे कॉस्मिक डांस को डिस्कवर करने के लिए। एक इक्लिप्स खगोलीय पिंडों का एक अद्भुत प्रदर्शन, सूरज, धरती और चांद के बीच लुका छिपी के कॉस्मिक गेम जैसा है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें ये तीन खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में संरेखित होने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रकाश और छाया का एक शानदार प्रदर्शन होता है। एक सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण एक ऐसा नजारा है जो हमें आश्चर्यचकित कर देता है। तब होता है जब चांद, सूरज और धरती के बीच आ जाता है, एक खगोलीय नृत्य में जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है, जिससे दिन में एक रहस्यमय अंधेरा छा जाता है। ये एक ऐसा क्षण है जब समय ठहर जाता है और हम ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर विचार करते हैं। एक लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण एक समान रूप से मनोरम घटना है। तब होता है जब धरती, सूरज और चांद के बीच आ जाती है एक खगोलीय बाधा जो चांद को एक अलौकिक चमक देती है, चांद पर अपनी शैडो डालती है, जिससे वह लाल या तांबे के रंग का हो जाता है। ये इवेंट्स पॉसिबल हैं क्योंकि सूरज और चांद हमारे स्काई में लगभग एक ही साइज के दिखते हैं। एक कॉस्मिक संयोग जो हमारे देखने के लिए इन शानदार प्रदर्शनों की अनुमति देता है। डिस्टेंस और साइज के परफेक्ट बैलेंस की वजह से यह एक नाजुक संतुलन है, एक कॉस्मिक नृत्य जो अरबों वर्षों से चल रहा है। एक सोलर इक्लिप्स के लिए चांद सूरज को छुपाता है। यह एक क्षण है जब चांद अस्थायी रूप से हमारे तारे की गर्मी और प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है। एक लूनर इक्लिप्स के लिए धरती की शैडो चांद को डार्क कर देती है, जिससे वह एक भूतिया अलौकिक चमक प्राप्त कर लेता है। यह लाइट और शैडो का एक सिंपल पुराना डांस है, एक खगोलीय बैले जो ब्रह्मांड के नियमों का पालन करता है, जो खरबों सालों से हो रहा है और आने वाले खरबों सालों तक होता रहेगा। इस अलाइनमेंट को समझना एक इक्लिप्स की भव्यता को एप्रिशिएट करने का पहला स्टेप है और ब्रह्मांड के आश्चर्यों के लिए गहरी प्रशंसा विकसित करना। एक सोलर इक्लिप्स एक ड्रामेटिक इवेंट है जो हमें नेचर की पावर और ब्यूटी की याद दिलाता है। यह एक ऐसा नजारा है जो सदियों से लोगों को मोहित करता आया है और आज भी यह उतना ही विस्मयकारी है। दिन ट्वाइलाइट में बदल जाता है, जैसे किसी ने डिमर स्विच को धीरे धीरे नीचे कर दिया हो। आसमान में एक अजीब सी शांति छा जाती है और आसपास की दुनिया एक अलग ही रंग में रंग जाती है। टेम्परेचर गिर जाता है, अचानक से ठंडक महसूस होने लगती है, जैसे सूरज की गर्मी कहीं गायब हो गई हो। ये बदलाव इतना स्पष्ट होता है कि आप इसे अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं और यहाँ तक कि बर्ड्स भी साइलेंट हो जाते हैं। वे अपनी चहचहाहट बंद कर देते हैं और छिप जाते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ असाधारण होने वाला है। ये चुप्पी और भी फिरावनी होती है। इक्लिप्स कोई एक जैसा नहीं होता, इसके 3 टाइप्स हैं, हर एक की अपनी अलग खासियत है। ये टाइप्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि चांद सूरज को कितना कवर करता है और किस तरह से कवर करता है। टोटल, जिसमें सूरज पूरी तरह से चांद के पीछे छिप जाता है, ये सबसे दुर्लभ और सबसे शानदार प्रकार का इक्लिप्स है। पार्शियल, जिसमें सूरज का सिर्फ एक हिस्सा कवर होता है, और एनुलर, जिसमें चांद सूरज के बीच में होता है लेकिन उसे पूरी तरह से कवर नहीं करता। एक टोटल सोलर इक्लिप्स में चांद सूरज को पूरी तरह से कवर कर लेता है, जिससे दिन में रात जैसा अंधेरा छा जाता है। यह एक अविश्वसनीय अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सूरज का ग्लोइंग कोरोना रिवील करता है, जो एक अद्भुत और फिरावना नजारा होता है। कोरोना सूरज के चारों ओर एक प्रभामंडल की तरह दिखता है और इसे नंगी आंखों से देखना सुरक्षित होता है जब सूरज पूरी तरह से कवर हो जाता है। एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स सूरज से काटा हुआ एक बाइट जैसा दिखता है, जो एक अजीब और दिलचस्प नजारा होता है। इसे देखने के लिए आपको स्पेशल ग्लासेस की जरूरत होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी अभी भी बहुत तेज होती है। जबकि एक एन्युलर इक्लिप्स एक आग का रिंग बनाता है, जो एक शानदार और फिरावना नजारा होता है। ये तब होता है जब चांद सूरज के बीच में होता है लेकिन उसे पूरी तरह से कवर नहीं करता, जिससे सूरज का एक चमकदार रिंग दिखाई देता है। क्योंकि चांद सूरज से थोड़ा छोटा दिखता है, इसलिए वह उसे पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता। यह एक अद्भुत खगोलीय घटना है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता
और जटिलता की याद दिलाती है। इंडिया ने तीनों को देखा है और हर बार लोगों ने इसे अलग अलग तरह से अनुभव किया है। इक्लिप्स हमेशा से ही जिज्ञासा और आश्चर्य का विषय रहा है। भीड़ रिंग ऑन फायर या सूरज के अचानक गायब होने को देखने के लिए इकट्ठा होती है, जो एक साथ डर और उत्साह का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसा पल होता है जो लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें एक ही ब्रह्मांडीय घटना का हिस्सा होने का एहसास कराता है। इक्लिप्स के दौरान इंडिया में कई लोग ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये ट्रेडिशंस इक्लिप्स के प्रति सम्मान और डर दोनों को दर्शाते हैं। घर के अंदर रहना, फास्टिंग करना और कुछ खास तरह के काम न करना इन ट्रेडिशंस का हिस्सा है। माना जाता है कि इक्लिप्स के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए इन ट्रेडिशंस का पालन करके खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। और टेम्पल्स बंद करना, क्योंकि माना जाता है कि इक्लिप्स के दौरान भगवान भी आराम करते हैं। इक्लिप्स खत्म होने के बाद मंदिरों को फिर से खोला जाता है और उनकी सफाई की जाती है। साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ ब्लेंड करना इंडिया की एक अनूठी विशेषता है। लोग इक्लिप्स को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। ये कस्टम्स कॉस्मिक इवेंट के लिए गहरी रिस्पेक्ट दिखाते हैं, भले ही साइंस इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करती है। इक्लिप्स हमें ब्रह्मांड के नियमों और प्रकृति की शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चाहे आप एक साइंटिस्ट हो या एक स्टोरी टेलर, एक सोलर इक्लिप्स अचंभे का एक मोमेंट है जो आपको हमेशा याद रहेगा। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्रकृति के प्रति और अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाता है। ये लाइफ की ऑर्डिनरी रिदम में एक रेयर पॉज है, एक ऐसा पल जब समय थम जाता है और हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें विनम्र बनाता है और हमें अपने अस्तित्व की विशालता का एहसास कराता है। इक्लिप्स के दौरान कभी भी सूरज को सीधे मत देखो, इससे परमानेंट आई डैमेज हो सकता है। ऑर्डिनरी सनग्लासेस सेफ नहीं है। सर्टिफाइड सोलर इक्लिप्स ग्लासेस या स्पेशल फिल्टर्स वाले व्यूअर्स का यूज करें। इंडिया में साइंस सेंटर्स और एस्ट्रोनॉमी क्लब्स अक्सर मेजर इक्लिप्स के दौरान ये ग्लासेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप घर पर एक पिनहोल प्रोजेक्टर भी बना सकते हैं। कार्डबोर्ड में एक छोटा छेद करें, सूरज की रोशनी को उससे गुजरने दें और एक व्हाइट सरफेस पर इक्लिप्स की प्रोग्रेस देखें। यहाँ तक कि पेड़ों के नीचे की शैडोज भी एक पार्शियल इक्लिप्स के दौरान क्रिसेंट शेप्स प्रोजेक्ट कर सकती हैं। आप जैसे भी देखना चुनें, हमेशा अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करें। सही प्रिकॉशंस के साथ आप नेचर के सबसे बड़े स्पेक्टिकल्स में से एक का सेफली एंजॉय कर सकते हैं। याद रखें, सेफ्टी फर्स्ट, वंडर ऑलवेज। एक लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण एक ऐसा खगोलीय नजारा है जो हमेशा से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। यह तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। चंद्र ग्रहण जेंटल है और इसे नेकेड आई से देखने के लिए सेफ है। इसके लिए किसी स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, बस खुली आंखों से आसमान की ओर देखना होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे परिवार और दोस्त एक साथ मिलकर देख सकते हैं। जैसे ही धरती की शैडो पूरे चांद पर रेंगती है, एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। चंद्रमा की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है और एक गहरा रंग उस पर छाने लगता है। यह धीरे धीरे डार्क हो जाता है, एक रहस्यमय और शांत वातावरण बनाता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, जिससे दर्शकों को हर पल का आनंद लेने का मौका मिलता है और अक्सर एक शानदार रेड कलर का हो जाता है, जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। यह रंग इतना गहरा और आकर्षक होता है कि ऐसा लगता है जैसे चांद खून से सना हुआ है। यह इसलिए होता है क्योंकि धरती का एटमॉस्फेयर सूरज की रोशनी को फिल्टर करता है और नीले रंग को बिखेर देता है, केवल रेड ह्यूज को चांद तक पहुंचने देता है। यह रेड ह्यूज ही ब्लड मून को उसका विशिष्ट रंग देता है, जो इसे और भी खास बनाता है। इंडिया ने सांस रोक देने वाले टोटल और पार्शियल लूनर इक्लिप्स देखे हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं, जो शहरों और गांवों से समान रूप से विजिबल थे। चाहे आप किसी बड़े शहर में हो या किसी छोटे गांव में, चंद्र ग्रहण का नजारा हर जगह अद्भुत होता है। चांद का कलर एटमॉस्फेयर में डस्ट और क्लाउड्स के आधार पर चेंज हो सकता है। कभी यह नारंगी दिखता है तो कभी लाल और कभी कभी यह भूरा भी हो सकता है। चाहे आप गंगा के किनारों पर हों, जहां हजारों लोग इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, या मुंबई में एक रूफटॉप पर जहां शहर की जगमगाती रोशनी के बीच चांद और भी खूबसूरत लगता है, यह नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एहसास कराता है। कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है,
बस अपनी आंखें और एक खुली जगह जहां से आप आसमान को देख सकें। बस ऊपर देखें और सेलेस्टियल शो का एंजॉय करें। ये एक ऐसा शो है जो हर किसी के लिए है, चाहे वे बच्चे हों या बूढ़े। ये कॉस्मिक बैले में हमारे प्लेनेट की जगह की एक याद दिलाता है और हमें ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हमारी छोटी सी भूमिका का एहसास कराता है। साइंस से बहुत पहले इंडियन माइथोलॉजी ने राहु और केतु की कहानी के माध्यम से इक्लिप्स को एक्सप्लेन किया। समुद्र मंथन के दौरान राक्षस स्वरभानु ने अमृता का अमृत चुराने के लिए खुद को भेष बदला। सूरज और चांद ने उसे उजागर किया और विष्णु ने उसका सिर काट दिया। राहु सिर और केतु शरीर का निर्माण किया। राहु बदला लेने की तलाश में सूरज या चांद का पीछा करता है और कभी कभी उन्हें निगल जाता है, जिससे इक्लिप्स होते हैं। लेकिन चूंकि वह केवल एक सिर है, सूरज और चांद हमेशा बच निकलते हैं, इक्लिप्स को समाप्त करते हैं। आज भी इक्लिप्स के दौरान प्रेयर्स और रिचुअल्स इस प्राचीन कहानी को दर्शाते हैं, मिथ को मॉफियर अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्लेंड करते हैं। अगर चांद हर महीने धरती का चक्कर लगाता है तो हर महीने इक्लिप्स क्यों नहीं होते? इसका जवाब चांद की ऑर्बिट सूरज के चारों ओर धरती के पाठ की तुलना में लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। अधिकांश महीनों में चांद सूरज के ऊपर या नीचे से या धरती की शैडो से गुजरता है, इसलिए कोई इक्लिप्स नहीं होता। इक्लिप्स तभी होते हैं जब सूरज, धरती और चांद स्पेशल पॉइंट्स पर परफेक्टली अलाइन होते हैं, जिन्हें इक्लिप्स सीजन्स कहा जाता है, साल में 2 बार। यह रेयर अलाइनमेंट इक्लिप्स को स्पेशल और प्रेडिक्टेबल बनाता है। खगोलविद इस सटीक कॉस्मिक ज्योमेट्री की वजह से सदियों पहले उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। दुर्लभता हर इक्लिप्स को देखने के लिए एक यूनिक इवेंट बनाती है। इंडिया में इक्लिप्स वैज्ञानिक अजूबे और सांस्कृतिक मील के पत्थर दोनों हैं। आर्यभट्ट जैसे प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्सों ने इक्लिप्स को शैडोज के रूप में समझाया, न कि डेमनों के रूप में, और उनकी टाइमिंग की उल्लेखनीय प्रिसाइसता के साथ गणना की। आज वैज्ञानिक सूरज के कोरोना और स्पेस वेदर का अध्ययन करने के लिए इक्लिप्स का उपयोग करते हैं, जबकि परिवार फास्टिंग और रिचुअल बाथ जैसे ट्रेडिशंस का पालन करते हैं। भोजन को तुलसी के पत्तों से प्रोटेक्ट किया जाता है और इक्लिप्स के बाद घरों को साफ किया जाता है। ये कस्टम्स कॉस्मिक ऑर्डर के लिए रिस्पेक्ट दर्शाते हैं, डर नहीं। इक्लिप्स हमें हमारे अतीत, हमारे साइंस और हमारी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। वे रिफ्लेक्शन, लर्निंग और यूनिटी के मोमेंट्स हैं। इंडिया में एक इक्लिप्स नॉलेज और ट्रेडिशन दोनों का एक सेलिब्रेशन है। कॉस्मिक डांस जारी है। इंडिया के लिए क्षितिज पर और इक्लिप्स हैं। 2025 में अगले पार्शियल लूनर इक्लिप्स और पार्शियल सोलर इक्लिप्स के लिए अपने कैलेंडर को मार्क करें। ये इवेंट्स फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एस्ट्रोनॉमी के वंडर को शेयर करने के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। इक्लिप्स शगुन नहीं है, वे सुंदर, प्रेडिक्टेबल और इंस्पायरिंग हैं। वे हमें यूनिवर्स में हमारी जगह और नेचर के नियमों की एलिगेंस की याद दिलाते हैं। सेफली देखें, साइंस सीखें और कहानियों को गले लगाएं। हर इक्लिप्स हर जनरेशन में क्यूरियोसिटी और अचंभे को जगाए। ऊपर देखें, पॉज करें और नेचर के सबसे बड़े शो का एंजॉय करें।